जयराम महतो के तूफान से गहराया भाजपा का संकट। गिरिडीह से लेकर जमशेदपुर तक सियासी धुंध फैल चुका है। अब जयराम महतो सिर्फ बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा या दूसरे पार्टियों को भी नुकसान देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जनजोश न्यूज। अपनी लंबी खामोशी के बाद आखिरकार टाइगर जयराम ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से चुनावी दंगल में कूदने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही तमाम स्थापित दलों का सियासी समीकरण संकट में फंसता दिखने लगा है। हालांकि अब तक जयराम ने कभी भी किसी को अपना कुर्मी पॉलिटिक्स का चैंपियन जताने की कोशिश नहीं की है। जयराम का दावा झारखंड और झारखंडियत को आवाज देने की रही है। आदिवासी मूल निवासियों के सामने जूझते सवालों को उठाने और उसका समाधान खोजने की बात की जा रही है। जल, जंगल और जमीन लूट और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर जमाए बहुराष्ट्रीय कंपनी की गिद्ध की दृष्टि से आदिवासी मूल निवासी समाज को सावधान करने की रही है। लेकिन बावजूद इसके स्थापित सियासी दलों की दृष्टि में जयराम कुर्मी पॉलिटिक्स का एक चमकता सितारा है। यदि हम स्थापित सियासी दलों के नजरिए से ही जयराम को परखने की कोशिश करें तो भी उत्तरी छोटा नागपुर, जहां उनकी लोकप्रियता आज अपने उफान पर है, स्थापित दलों के सामने जयराम एक बड़ी चुनौती है। कोल्हान की तरह उत्तरी छोटा नागपुर में भी सियासत की चाबी हमेशा कुर्मी मतदाताओं के हाथ में ही रहती है और इसका कारण यह है कि आदिवासी समूहों के बाद झारखंड में सबसे बड़ा आबादी इन्हीं कुर्मी मतदाताओं की है। कई कुर्मी नेताओं का तो यह दावा है कि उनकी आबादी आदिवासी समुदाय के 26% आबादी से कहीं ज़्यादा है, लेकिन किसी भी हालत में यह आबादी 20% से कम नहीं है। यदि इतनी बड़ी आबादी को कोई युवा नेता सियासी दंगल में आवाज देता नजर आता है तो इसके गंभीर मायने हैं। हमारी लड़ाई यूपी बिहार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई भारी हिटलर की लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है हमारे अधिकार की लड़ाई। आज जितने भी लोग मीडिया के माध्यम से सुनते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई कहीं जाके रह सकता है, फंस सकता है, और अच्छी बात है, लेकिन ये केवल झारखंड में ही क्यों? आज जितने भी यूपी बिहार के लोग, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और ब्यूरोक्रेट्स में उनकी संख्या ज्यादा है, उनका दबदबा है, इसलिए साफ कहते हैं। आपके लोग बंगाल में भी है, हमें एक भी आंदोलन दिखाई बंगाल की गलियों में जो अपने आप की भाषा और अपने अधिकार की बात किया। आपके लोग महाराष्ट्र में हैं और हजार में नहीं लाख में है। आप बताइए कब अपने महाराष्ट्र में आंदोलन किया? आपके लोग तेलंगाना में हैं, आपके नहीं, हमारे लोग झारखंड के लोग भी हैं, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, आंध्र प्रदेश में है, सभी राज्यों में है। बताइए मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से, क्योंकि ये लड़ाई की नहीं है, ये लड़ाई विभाजन की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, ये लड़ाई रोटी के अधिकार की है। मेरे जितने भी यूपी बिहार के भाइयों जिनको ये लगता है, बताइए बाकी राज्यों में आपका क्या स्टैंड है? बाकी राज्यों में आपका क्या अधिकार? अरे उतना छोड़िए, हजारीबाग के सांसद और सांसद के बाप भी बिहार में है।